Welcome back, student, in my lecture. In this lecture, I am going to discuss about introduction of Boolean algebra, different laws, and their uses in Boolean minimization. Rules in Boolean algebra. So there are some rules which will be useful for the Boolean algebra. These rules are first one, variables used can have only two values. जितने वेरिएबल बुलियन अलजेब्रा में यूज होते हैं उसके केवल दो ही वैल्यू होते हैं. वो दो वैल्यू या तो 1 होगा या 0. अगर 1 है तो हाई, 0 है तो लो. कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर बार और कॉमा. ठीक है, कंप्लीमेंट को दो तरह से शो करते हैं. वेरिएबल के ऊपर बार लगा दोगे या फिर वेरिएबल पर कॉमा लगा दोगे. ठीक है. दस इफ v इक्वल टू 0 तो b कॉमा कितना हो जाएगा 1. कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, 0 का 1 और 1 का 0 करना. ठीक है. इफ v इक्वल टू 1 देन b बार इक्वल टू 0. नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस साइन बिटवीन देम. अब एग्जांपल के तौर पे a प्लस बी, इसको बोलते हैं ऑरिंग और लॉजिक. ओके. लॉजिकल ending of the two or more variable is represented by dot between them. जैसे a dot b dot c, इसको बोलते हैं एंड लॉजिक. अगर तीन वेरिएबल है a dot b dot c, अगर दो वेरिएबल है a dot b. बुलियन लॉज क्या होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बुलियन लॉज. all laws are important, so be careful and listen my word. First one, commutative law. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? एनी बाइनरी ऑपरेशन विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रिफर्ड टू एज कम्यूटेटिव लॉ. जैसे फर्स्ट वन है ए डॉट बी को आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो. कम्यूटेटिव लॉ देन वैलिड है. दूसरा पॉइंट क्या है? अगर ये ए प्लस बी है तो इसको बी प्लस ए, बस आप इंटरचेंज कर दो. अगर इंटरचेंज कर सकते हो तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ स्टेट दैट changing the sequence of the variable does not have any effect on the output of logic circuit. ठीक है. नेक्स्ट लॉज क्या है? एसोसिएटिव लॉ. दिस लॉ स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इज इररिलेवेंट एज देयर अफेक्ट इज. जैसे फर्स्ट पॉइंट है ए डॉट बी, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, बाहर के ब्रैकेट में डॉट लगा के बाहर आउट ऑफ ब्रैकेट पे डॉट सी कर लीजिए. ठीक है. फिर वो आपको किसके इक्वल होना चाहिए? ब्रैकेट में अब आप बी एंड सी लिखिए, बाहर कर दीजिए ए. अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो दिस इज फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ. ऐसे ही ए प्लस बी कोई ब्रैकेट में आउटर ब्रैकेट में प्लस सी हो गया, तो दोबारा आप ए को बाहर कर लीजिए, बी प्लस सी को ब्रैकेट में कर लीजिए. तो एसोसिएटिव लॉ है. ठीक है. मतलब कोई फर्क ना पड़े. आप कोई ग्रुप बना रहे हो तो उस ग्रुप को इंटरचेंज दूसरे के साथ कर लीजिए, कोई फर्क ना पड़े. ठीक है. दिस इज एसोसिएटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट द फॉलोइंग कंडीशन. जैसे ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ठीक है, इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे. एंड लॉ, these law use the and operation, therefore they are called and law. जैसे a डॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0. a डॉट 1 की a डॉट a की वैल्यू a होगी, ना कि a स्क्वायर. ठीक है. a डॉट a बार की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि a की वैल्यू अगर 1 रख रहे हो तो a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो 0 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा हमेशा. और लॉ, these law use the or operation, therefore they are called or law. a प्लस 0 की वैल्यू a प्लस 1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी. a की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, 1 हो या 0 हो, हमेशा 1 आता है. a प्लस a की वैल्यू a होगी, a प्लस a बार की वैल्यू 1 होगी. ठीक है, ये पता होना चाहिए. Inversion law. This law use the not operation. The inversion law state that double inversion of the variable result in original variable. किसी भी वेरिएबल को आप दो बार कंप्लीमेंट करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, वही वेरिएबल. ठीक है. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन लॉ. एब्जॉर्प्शन लॉ. दिस लॉ इनेबल्स द रिडक्शन इन कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इनटू द सिंपलर वन. जैसे कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड आपका
बुलियन एक्सप्रेशन है तो उसको सिंपलर वन में करता है। जैसे कुछ टर्म को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे a इंटू ए प्लस बी। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए आएगा प्लस ए डॉट बी। ए डॉट ए की वैल्यू ए होती है प्लस ए बी। फिर आप ए कॉमन ले लोगे तो ए कॉमन बाहर चला जाएगा, वन प्लस बी की वैल्यू वन होता है, आंसर आ जाएगा ए। तो कितना बड़ा एक्सप्रेशन था, आपका आंसर आ गया ए। तो ये सारे टर्म्स को एब्जॉर्ब कर लिया, दैट्स वाई इट इज फॉलोइंग द एब्जॉर्प्शन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। So there are two De Morgan's rules or theorems. First one, two separate term NORed together is the same as the two term inverted, which is also called complemented and ended for example. Ended, okay. For example कैसे है, NORed है, a प्लस b का बार मतलब ये नॉर हो गया, ठीक है। और इसको जब आप इक्वल टू होता है दोनों ये जो नॉट बार लगा है ना, ये ए पे भी आ जाएगा, बी पे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा डॉट। तो ये जब इक्वल करोगे तो ए बार डॉट बी बार हो जाएगा इसके इक्वल। पहला ये होता है। दूसरा, अगर ये एंड है और बार लगा है तो क्या होगा, बार एक दूसरे पे आ जाएगा, ए बार डॉट के जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी के आधार पे हम लोग आगे बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करेंगे। लॉ वन, जैसे डी मॉर्गन लॉ क्या है, ए प्लस बी का अगर बार करोगे तो दोनों पे बार हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड की बात करो, इसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है। ए इंटू बी लगाइए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, उसके आगे नॉट लगाओगे तो बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, इस नॉट को एक डॉट के तो नॉर गेट हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए इंटू ए बी को करिए, ए बार कर लिया, बी बार कर लिया, नॉट गेट लगा के, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड गेट से, ए बार इंटू बी बार। अब क्या करेंगे, इस नॉट को हमेशा बबल से दिखाते हैं, तो यहाँ पर बबल से दिखा दिए, तो ये क्या है, बबल्ड एंड। तो हम कह सकते हैं नॉर गेट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसको सॉल्व, यहाँ पर ए बी की वैल्यू है ए प्लस बी और ए प्लस बी बार की वैल्यू, इससे सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सेकंड लॉ है, इसके आधार पर क्या करेंगे, नैंड गेट जो होता है वो बबल्ड और गेट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इस तरह बूलियन अलजेब्रा से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए बी की वैल्यू दिया रहेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए इंटू बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए इंटू बी का बार की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका कंप्लीमेंट। इसी तरह इसमें जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सेम वैल्यू आएगा, तो इट्स प्रूव दैट बोथ आर इक्वल। एग्जाम्पल्स ऑन बुलियंस लॉ, कुछ एग्जाम्पल हम करते हैं। यूजिंग द एबव लॉ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए की मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी, ए इंटू ए इंटू सी। फिर बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब देखो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, ए इंटू ए क्या होता है, ए हो जाएगा, और ये से हो जाता है, ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो वन प्लस सी आएगा, यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी आएगा। वन प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ए प्लस बी इंटू ए सी। फिर आप फिर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से फिर ए कॉमन लोगे वन प्लस बी, तो आ जाएगा ए प्लस बी सी आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना है और बुलियंस जितने आपको फार्मूले बताए हैं उसको यूज करना है। सी प्लस बी सी बार, तो बी सी के ऊपर बार करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ से बी बार प्लस सी बार हो जाएगा, ठीक है। फिर सी प्लस सी बार क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस बी बार हो गया, वन प्लस बी बार इक्वल टू वन, तो वन आंसर आ जाएगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन ये सब है, इसको सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग सब सॉल्व हुआ है, आसान है, ठीक है। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट सी एंड ट्राई टू सॉल्व इट by using boolean function. Same here, it's not a difficult one. Solve it. If any problem you can comment me, I will solve, but I don't think it will be difficult for you.
if you have understand all laws. This is all about this lecture. I should stop this lecture here, and I will next point I will discuss in the another lecture. Thank you so much.